हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। जैसा कि जो भी नए व्यूवर्स हैं और जो भी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बता दूं मैं कि ये जो चैनल है हमने डिफेंस के एग्जाम्स के लिए बनाया हुआ है फॉर एनडीए, नेवी और एयरफोर्स। जो भी हमने टेक्निकल मैथ्स 11 12 वाला पार्ट है वो सारा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे 7 चैप्टर्स कर चुके हैं, अभी 8 चैप्टर चल रहे हैं स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का भी आज लास्ट पार्ट अपन करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन लेके रेखाओं की फिर सर्कल स्टार्ट होगा। तो जो भी नए व्यूवर्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और सारे वीडियोस जो पहले वाले हैं वो देख लें ताकि जो 7 चैप्टर्स हो चुके हैं वो आपके कंप्लीट हो जाए। और बाकी जो भी आगे नेक्स्ट रहेगा वो हम करते जाएंगे। जितने भी जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है चैनल को और जिनको पसंद आया है वो जब भी वीडियो देखें तो वीडियो को जरूर लाइक करें और आगे से आगे इसको फॉरवर्ड करें ताकि जो भी सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएं और व्यूज़ भी बढ़ते जाए, ताकि मुझे उसके अकॉर्डिंग ही एक मोटिवेशन मिलता रहे और मैं चैनल को आगे बढ़ाता रहूँ और मेरे एफर्ट ज़्यादा लगा पाऊँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं। अपन देखो, हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर ली है इसके बारे में। कल अपन ने किया था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ द पॉइंट, किसी बिंदु का प्रतिबिंब किसी बिंदु से डाले गए लंबपात के निर्देशांक, ये सारे हमने किए थे। आज एक नई बात है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। फाइंड पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी ऑफ लाइंस। लाइंस की इक्वेशन दे रखी तीनों अपने को और पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी पूछा है। कॉनकरेंसी का मतलब संगामी होता है, तीन रेखाओं के का संगामी बिंदु ज्ञात करो। अब मतलब क्या होता है वो पहले समझा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन करेंगे अपन। संगामी या कॉनकरेंसी का मतलब होता है कि एक लाइन ये ले ली मैंने, एक लाइन ये ले ली और एक लाइन ये ले ली। तो संगामी या कॉनकरेंसी का मतलब है कि तीनों लाइन जो है लाइक L1, L2, L3, ये तीनों लाइन किसी एक ही पॉइंट से पास करें, देन लाइंस आर कॉनकरेंट। तो रेखाएं जो है वो क्या होगी, संगामी होगी। अब ये बात अपन अच्छे से जानते हैं कि चाहे इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन ले लें तो भी यही पॉइंट आएगा, चाहे मैं इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन ले लूँ तो भी यही पॉइंट आएगा, और चाहूँ तो मैं L1 और L3 का इंटरसेक्शन ले लूँ तो भी यही पॉइंट आएगा। यानी कि ये जो पॉइंट है वो पॉइंट इन तीनों लाइंस को सेटिस्फाई करना चाहिए और दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी। तो अपने को कोऑर्डिनेट निकालने हैं, पॉइंट फाइंड करना है। अब देखो क्या होता है, पहले मैं इसका इजी वन मेथड की बात अपन करते हैं। तो क्या होगा, देखो ऑब्जेक्टिव पैटर्न की बात करता हूँ मैं। मुझे क्या करना है, ये सोल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, इनकी एक्स और वाई यहाँ से निकालना है, और दो इक्वेशंस को सोल्व करना हमें अच्छे से आता है। एक्स और वाई के लिए बहुत छोटी क्लासेस में करते थे अपन, तो मेथड वाइज करेंगे तो भी अपन कर सकते हैं। और अगर मैं डायरेक्टली बात करता हूँ तो ऑप्शन ABCD अपने को इस तरह से दे रखे होंगे, और अगर यही क्वेश्चन है एग्जैक्टली, यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो मैं कह दूं कि ये पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी फाइंड करना है, या अभी पहले इसकी बात सुन लो, सेकंड क्वेश्चन में इसी में बता दूंगा अभी। तो पहले तो अभी अपने को पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी निकालना था और ABCD में अपने पास ऑप्शंस हैं। तो सीधा सारे इस पॉइंट के ऑप्शंस दे रखे हैं, ये जो भी पॉइंट होगा यहाँ लिखा होगा, ये पॉइंट जो भी है वो इन तीनों लाइन्स को सेटिस्फाई करेगा। तो अपन अगर ऑब्जेक्टिवली अप्रोच करते हैं तो क्या करोगे, तुम डायरेक्टली इस पॉइंट को यहाँ रख दोगे। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो आंसर है, हम आगे चेक करेंगे, और नहीं करता है तो इसको यहीं छोड़ा, बी पे आ गए। बी मैंने यहाँ पे पुट किया, सपोज करो ये इसको सेटिस्फाई करता है, क्या कर रहा है, सपोज करो बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपने को बहुत कम अप्रोच लगानी पड़ेगी। लाइक द पॉइंट 4,2 अगर मैं लेता हूँ, 4,2 यहाँ 4 रखा, 2 रखा, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये बात ध्यान रखोगे, मैंने हमेशा कहा है, फर्स्ट चैप्टर से कहता हूँ कि अगर ऑब्जेक्टिवली अपन जाते हैं तो हम कम से भी कम दो चीज़ वेरीफाई करते हैं। कभी भी एक कंडीशन से आंसर नहीं देते हैं तो मैं क्या करूँ, इस सेकंड लाइन में भी इसको पुट करके चेक कर लेता हूँ। इसमें कर लो चाहे इसमें कर लो, तुम्हारी इच्छा हो इसमें कर लो, मैं इसमें करा देता हूँ। 4 यहाँ रखा तो 12, 2 यहाँ रखा y की जगह तो 10, 12 + 10 22 - 22 0। तो ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या करना है, तीनों में चेक करने की जरूरत नहीं है, हम केवल दो लाइन्स में ही चेक करके आंसर निकाल लेंगे। तो ये रही अपनी ऑब्जेक्टिव पैटर्न की बात। अब अगर बात करते हैं अपन किसकी, मेथड वाइज, तो मेथड वाइज के लिए क्या कर सकते हैं, मैं दो लाइन्स ले लूंगा इजी वाली। जैसे यहाँ 22 आ रहा है तो थोड़ा सा अजीब सा हो गया ये, तो मैं इजी जो लाइन्स होंगी, इक्वेशंस होंगी वो ले लूंगा। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ ले लिया x + y - 6 = 0, और एक इक्वेशन ले लेता हूँ 2x - 3y - 2 = 0, इस तरह से। अब इन दोनों में x और y को सोल्व करना अपने को अच्छे से आता है। मैं क्या करूँ, कोफिशिएंट्स बराबर कर देते हैं, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगी 2x + 2y - 12 = 0। दोनों को सोल्व करना है अपने को, तो माइनस कर दिया मैंने, यहाँ से माइनस किया तो ये प्लस साइन हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
2 माइनस 3 माइनस 5y इज इक्वल टू, यहाँ से प्लस 10 है भाई, ये प्लस 12 रह गया, ये माइनस 2 रह गया, तो प्लस 10 बचेगा, प्लस 10 इधर आएगा तो माइनस 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो y अगर 2 है, कोई सी भी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करी मैंने यहाँ से, तो देखो x की वैल्यू आ जाएगी, y अगर 2 है तो ये x हो गया 2x, y 2 रखा तो माइनस 6 माइनस 8 4, तो ये x की वैल्यू हो गई 4। किसी से भी निकाल सकते हो, यहाँ भी 2 रख सकते हो, यहाँ 2 रखा तो सेटिस्फाई करेगा ना, उससे कोई इशू नहीं, तीनों में से कहीं भी रख के तुम वैल्यू निकाल सकते हो, अपना y वही आएगा। तो पॉइंट आ गया अपना 4,2। ये जो है ध्यान रखोगे, ऐसे अपन सोल्व करते हैं। मैं एक तुम्हें बताऊंगा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है कि अगर लाइंस जो है कॉम्प्लिकेटेड, सपोज करो यहाँ तो नहीं मिलेगी तुम्हें, बट सपोज करो सारी लाइंस में यहाँ 178 होता है, यहाँ 200 होता, इस तरह से कोई कोफिशिएंट्स अजीब से होते हैं, यहाँ 15x प्लस 10y होता, या 15x प्लस 8y माइनस 100 लिखा होता। इस तरह की इक्वेशन जब होती है तो अपन एक ट्रिक होती है उससे भी करते हैं, तो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी बाद में, पहले इसकी बात पूरी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, तो इस तरह से अपन पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी फाइंड कर सकते हैं लाइन से x और y की वैल्यू फाइंड करके। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या पूछते हैं इस टाइप के फॉर्मेट में, कि मैं क्या करूंगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑलरेडी दे दूंगा और तुमसे कह देता हूं कि यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिख दिया k। सपोज करो इफ लाइंस आर कॉन्करेंट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज 4,2 देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो और इजी बात हो गई, अपने को पता है ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, तो तीनों लाइंस को ये पॉइंट जो सेटिस्फाई करेगा। मैं जहां भी k दे रखा होगा वहां ले जाके इसको पुट कर दूंगा, पुट करोगे तो k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। भाई ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा ना लाइन को, क्योंकि ये पास कर रही तीनों, ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है अपना, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो अपन डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको पुट करके निकाल लेंगे। एक जो है इसमें यहाँ से, एक तो ये बात समझ गए होगे सब, देखो वापस सुन लेना, एक तो मैं ऐसे निकालता हूँ, एक फॉर्मेट तो ये है कि यहाँ -2 था तो अपने पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालना था, ऑब्जेक्टिव पैटर्न मैंने बता दिया, मेथड मैंने बता दिया है। एक सेकंड वैरायटी ये है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी देके अपने से पूछा गया कि k की वैल्यू फाइंड करो, तो अपन उसको पॉइंट को डायरेक्ट पुट करके और सेटिस्फाई करा के k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये बात खत्म हो गई। देखो एक यहाँ से क्या होता है, कभी कभार ये पूछा जाता है कि ये जो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी पूछी जाती है कि तीनों लाइंस अगर कॉन्करेंट है तो कॉन्करेंसी कंडीशन क्या होगी। तो ये जो है लाइन को मैं फॉर्म में ले लूँ, a1x b1y c1, a2x b2y c2, a3x b3y c3। तो ये बुक्स में लिखी हुई मिलेगी तुम्हें और कहीं भी काम आती है। तो अगर लाइंस आर कॉन्करेंट, इफ लाइंस आर कॉन्करेंट, यदि रेखाएं जो है वो संगामी है, इसके लिए अपन ये भी कर सकते हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 का डिटरमिनेंट बना के 0 कर सकते हो। और ये डायरेक्टली भी पूछी जाती है कि कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी क्या होगी। तो वो जो केवल हम सेकंड क्वेश्चन में बता रहा था यहाँ पे कि ऐसे के लेके और अपने पूछा जाता है, तो मैं उसको इससे भी सोल्व कर सकता हूँ, इससे भी आंसर आएगा। बट अननेसेसरली अपने को पता है डायरेक्ट सीधा वो था कि पॉइंट दे रखा है तो मैं इसको कॉन्करेंसी से निकाल लूँ। कभी कभार ये होता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी नहीं देते हैं, वो डायरेक्टली कहेंगे इफ 3 लाइंस आर कॉन्करेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो फिर अपन की डिटरमिनेंट बना के k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और अगर मैं वो पॉइंट भी दे दिया है तो मैं फिर पॉइंट को सेटिस्फाई करा के k की वैल्यू निकाल लूँगा। जनरली क्या होता है, पॉइंट वो लोग नहीं देते हैं, अगर अच्छा क्वेश्चन पूछना होता है तो फिर अपने को डिटरमिनेंट से सॉल्व करके k की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये बात इसकी यहाँ तक की थी। अब देखो आगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, देखना इधर। एक बात जो मैं बता रहा था कि कभी कभी हम ऐसे डायरेक्टली भी कर लेते हैं, तो मैं वो डायरेक्ट वाला मेथड भी तुम्हें बता देता हूँ। ये तो हर जगह पे काम आएगा, इसकी बात नहीं है। कहीं भी तुम्हें इक्वेशन अगर सोल्व करनी है और ये सपोज करो अपनी इक्वेशन थी पैरेंटल, और तुम्हें x और y यहाँ से फाइंड करना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के हमें क्या चाहिए x और y। तो x और y फाइंड करने के लिए क्या करूँगा मैं, x निकालना है सपोज करो मुझे। तो x के लिए क्या करोगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे, इसके कोफिशिएंट छोड़े, इनको आपस में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस आता ही है, इधर से इधर चले तो -2, इधर से इधर चले माइनस 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 माइनस, ये तो प्लस हो गया, और एक माइनस एक्स्ट्रा आता है अपना, तो इधर से इधर चला मैं तो माइनस और एक माइनस एक्स्ट्रा आएगा। तो इसके लिए क्या कर दूं मैं, इधर से इधर चल रहे हैं अपन, तो यहाँ से माइनस माइनस -18, और ये हो गया अपना देखो फाइनली -18। ये तो इसकी बात है, डिवाइडेड बाय
-2 -18 हो गया डिवाइडेड बाय ये नीचे वाला जो पार्ट है, चाहे x हो चाहे y हो, ये नीचे वाला पार्ट दोनों में सेम रहेगा। और ये कैसे निकालना है, स्टार्टिंग की जो इक्वेशन होगी उसमें मैं क्या करूंगा, देखो स्टार्टिंग के लिए मैं इसको छोड़ दूंगा और इन दोनों को कर लूंगा पहले मल्टीप्लाई, C1 C2 वाला पार्ट छोड़ के और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा। इसको इससे किया तो -3 और इसको इससे किया तो -2, तो नीचे वाला पार्ट आ गया -5। तो ऊपर तो हो गया अपना -20 और नीचे हो गया -5, तो ये x आ गया 4। अब आ जाओ y पे, मैंने क्या कहा नीचे वाला तो दोनों के लिए सेम रहेगा -5, ऊपर वाले के लिए ध्यान रखोगे y के केस में एक माइनस एक्स्ट्रा लेना है अपने को हमेशा। x के केस में कुछ नहीं करना, y के केस में हमेशा एक माइनस एक्स्ट्रा लेना है, बाकी प्रोसेस सेम रहेगी। y के कोफिशिएंट्स को छोड़ा, इसको इससे किया तो -2 और इसको इससे किया तो -12 + 12 हो जाएगा। फाइनली देखो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 10, तो ये पॉइंट आ गया 2, तो वापस से पॉइंट हो गया 4,2। ये इसमें लग रहा होगा, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इससे ही हमने तो उससे कर लिया, फटाफट से हो गया, तो बढ़िया बात है, उससे हो जाता है तो वेल एंड गुड। और ये एक्चुअली अपने को वैसे भी अगर ऐसी इक्वेशन से नॉर्मल तो अपन डायरेक्टली कर लेंगे, बट इसकी तुमसे कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करनी होगी, तब फ्रिक्वेंसी आएगी। और अपन यूज भी तभी करेंगे जब थोड़ी सी इक्वेशन अच्छी होगी। ऐसे नॉर्मल इक्वेशन होगी तो कोफिशिएंट बराबर करके खट से सोल्व कर लेंगे अपन, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये इसकी बात थी। देखो एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आगे इसी में एक ये भी यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ले लिए मैंने -3,2 एंड 1,5, ये पॉइंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू लाइन, और लाइन अपनी 2x + y -5 = 0, ये कोई लाइन है। अब मुझे क्या करना है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में इन पॉइंट्स की पोजीशन फाइंड करनी है। रेखा के सापेक्ष बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करो, रेखा के सापेक्ष बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करो। तो पहले बात समझेंगे अपन, फिर करेंगे आगे। ये जो पॉइंट्स होते हैं और कोई एक लाइन होती है, पॉइंट्स और लाइन जो है किस तरह से रिलेट होते हैं, कैसे इनकी पोजीशन होती है, 3 तरह से पोजीशन डिफाइन होती है, देखते जाना। एक तो लाइन के दोनों साइड, यानी कि बिंदु रेखा के विपरीत और स्थित होंगे, पॉइंट्स आर अपोजिट टू द लाइन, एक स्थिति तो ये होती है। सेकंड स्थिति होती है इनकी कि पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड, बिंदु रेखा के एक ही ओर स्थित होंगे, या तो इस वाली साइड या इस वाली साइड, ऐसे नहीं पूछेंगे लेफ्ट होंगे, राइट होंगे, ऊपर होंगे, नीचे होंगे, केवल ऑप्शंस ये मिलेंगे कि सेम साइड है, ऑपोजिट साइड है, या थर्ड कंडीशन अपनी होती है ऑन द लाइन, पॉइंट्स जो है इसी लाइन पर है। ये कंडीशन हम लोग अच्छे से आती है। पॉइंट्स ऑन द लाइन का मतलब ये पॉइंट्स लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। अगर पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो पॉइंट्स आर ऑन द लाइन, और अगर पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो पॉइंट्स जो है लाइन पर नहीं होंगे। अब देखो ये फर्स्ट और सेकंड कंडीशन कैसे निकालते हैं, तो मैं ये ध्यान रखना है, मैं डायरेक्ट पॉइंट उठाऊंगा या पुट करूंगा। लाइन में पॉइंट पुट किया और अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है, पहला वाला, दूसरा पॉइंट पुट किया, ये भी ग्रेटर देन 0 आ गया, या फिर लेस देन 0 आया पहला वाला, फर्स्ट पॉइंट पुट किया तो सेकंड वाला पुट किया, वो भी लेस देन 0 आ गया। कहने का मतलब दोनों पॉइंट को पुट करने से साइन सेम आ रहे हैं, सेम साइन, चिन्ह सेम आ रहे हैं, तो पॉइंट जो है वो लाइन के एक ही ओर होंगे, सेम साइड ऑफ द लाइन, सेम साइड ऑफ लाइन, पॉइंट्स क्या होंगे, रेखा के एक ही ओर होंगे। सेकंड बात, अगर उल्टा है, एक ग्रेटर देन 0, एक लेस देन 0, एक लेस देन 0, एक ग्रेटर देन 0, यानी कि साइन ऑपोजिट है, ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन, तो वही बात, ये पॉइंट जो है वो ऑपोजिट टू द लाइन होंगे। और अगर बराबर 0 तो ऑन द लाइन, ये तीनों कंडीशन है अपनी, तो अपन चेक कर लेंगे डायरेक्ट पॉइंट पुट करके। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इसको कंबाइन करके ऐसे लिख भी दिया जाता है, मैं वो कंडीशन भी लिख देता हूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए, कि ये जो फर्स्ट कंडीशन है उसी को ऐसे भी लिख देते हैं कि मैं क्या करूँ। देखो क्या होता है, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इनका रेशियो भी पॉजिटिव होगा, प्लस प्लस का रेशियो प्लस,
निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव का रेशो भी प्लस होगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, इन दोनों का रेशो प्लस आएगा, तो प्लस आता है तो सेम साइड, यहाँ देखो ये ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, तो यहाँ निगेटिव आएगा रेशो, तो रेशो निगेटिव आएगा और माइनस आएगा, तो माइनस का मतलब अपोजिट साइड, जीरो आएगा तो कोई बात ही नहीं, जीरो तो डायरेक्ट इंडिविजुअल अपन लेंगे। तो यहाँ से देखो इसको कंबाइंड ऐसे करते हैं कि a1x पॉइंट पुट कर रहा हूँ, b1y सॉरी ये पॉइंट्स में पुट कर रहा हूँ, तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c। अगर ये ग्रेटर देन जीरो आता है तो सेम साइड a की ओर, और अगर ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c अगर लेस देन जीरो आता है तो पॉइंट जो है ऑपोजिट साइड, और अगर दोनों जीरो जीरो आ जाते हैं तो पॉइंट आर ऑन द सेम साइड। देखो क्या करना है, ये केवल पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं अपन ये चीज़ कि भाई बुक्स में कहीं भी लिखेगा मिला हुआ तो मिला हुआ लिखा हुआ मिलेगा मतलब, तो इसलिए अपन ये पढ़ रहे हैं, बाकी अपने को करना वही है। मैं डायरेक्ट पॉइंट पुट कर लूँ, पॉइंट पुट किया तो पहला वाला पॉइंट पुट किया तो -6 प्लस 2 -5। देखो यहाँ से क्या है, ये -11 -9, तो -9 जो है लेस देन जीरो फर्स्ट पॉइंट के रिस्पेक्ट में। फिर सेकंड पॉइंट पुट किया मैंने, तो सेकंड पॉइंट पुट करोगे तो यहाँ 1 रखा तो 2 प्लस 5 -5 ये बन रहा है, तो ये आ गया अपना देखो इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन जीरो, ये आ रहा है लेस देन जीरो, ये आ रहा है ग्रेटर देन जीरो, पॉइंट्स विल बी ऑपोजिट साइड टू लाइन, रेखा के विपरीत ओर स्थित होंगे, यानी कि एक पॉइंट इधर तो एक पॉइंट इस साइड में। यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, बात समझ लेना पूरी ढंग से, फिर आगे देखते हैं। देखो आगे इसी में अपन आगे बात कर रहे थे, एक ये भी इम्पोर्टेंट बात है ब्रेन के लिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। फाइंड इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द लाइंस। अब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर दो तरह के बाइसेक्टर्स होते हैं, एक तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होता है और एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होता है। न्यून कोणार्धक और अधिक कोणार्धक, ये क्या होता है वो समझते हैं पहले, फिर क्वेश्चन करेंगे आगे कि पहले न्यून कोणार्धक और अधिक कोणार्धक का मतलब क्या होता है। दो लाइंस है, दो लाइंस कैसे भी मैंने बना दी, सपोज करो ऐसे मैंने कहा था एंगल बिटवीन द लाइंस में इनके बीच में दो तरह के एंगल होंगे, अगर एक एक्यूट एंगल है तो दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो देखो सपोज करो अगर ये एंगल एक्यूट एंगल है और ये एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो अगर मैं इस एंगल का आधा आधा करता हूँ तो इस अर्धक का नाम तो क्या हो जाएगा, न्यून कोणार्धक, और अगर मैं इसका आधा आधा करता हूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अधिक कोणार्धक। यानी कि एक तो होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और एक होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो अपने क्वेश्चन में मेंशन करके देंगे कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है या हमें ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है। जो भी करना है वो किस तरह से करेंगे वो तो अपने वो लिख देंगे, वो कि भाई एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालो, तो वो क्या कैसे निकालना है वो देखो, इसके लिए फिक्स स्टेप्स है, वो बात समझना। देखो एक बार, सबसे फर्स्ट स्टेप जो होती है, हमें क्या करना होता है फर्स्ट स्टेप में, ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये वाले इसमें ये C1 और C2 है, इनके साइन सेम करने होते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ C1 C2 सेम साइन, इनके साइन जो है क्या करने हैं, सेम करने, चिन्ह समान करने। चिन्ह समान करने के लिए मैं या तो इसको माइनस में कर दूं या मैं इसको प्लस में कर दूं, तो मैं दोनों में से किसी को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सपोज करो मैं नीचे वाली इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अपनी इक्वेशन हो जाएंगी 12x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, और नीचे वाली इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया -3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से देखो एक बार, ये साइन सेम हो चुके हैं, सेकंड स्टेप, और ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद ये करने के बाद हम यहाँ से चेक करेंगे, और चेक क्या करना है कि a1 a2 प्लस b1 b2 ये वैल्यू हमें चेक करनी है। a1 a2 प्लस b1 b2 में चेक करना है, और चेक करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ से अगर ये जो है लेस देन जीरो आता है, कंडीशन लिख देता हूँ साथ में, अगर ये लेस देन जीरो आता है तो अपनी जो इक्वेशन है, यहाँ से देखो एक बार, पहले ऐसा करते हैं, मैं इनकी इक्वेशन लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स, न्यून कोण व अधिक कोणार्धक की समीकरण, दोनों की समीकरण में एक साथ लिख रहा हूँ, उसमें कुछ भी नहीं करना। जो लाइंस दे रखी होती है a1x प्लस b1y प्लस c1
डिवाइडेड बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2, जैसे कि जैसे इक्वेशन उठा के रख दोगे, डिवाइडेड बाय रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। समझ रहे हो बात? क्या कर रहे हैं अपन, डायरेक्ट जो इक्वेशन दे रखी थी यहाँ रख देंगे। अब ये दोनों की इक्वेशन है, एक्यूट एंगल की भी है और ऑब्ट्यूज एंगल की भी है, लेकिन हम लोग क्या करना है, एक निकालना होगा। क्वेश्चन में कहेंगे जैसे कि मुझे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर चाहिए या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की चाहिए, तो यहाँ उसी के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस साइन लेना होगा। ये दो इक्वेशन है एक्चुअली ना, तो ये प्लस माइनस का साइन किस तरह से लेना है उसी की बात अपन आगे कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने ये काम किया, उसके बाद में क्या करूंगा, सबसे फर्स्ट स्टेप C1 C2 के साइन सेम कर दोगे, उसके बाद सेकंड स्टेप वही वापस से कि A1 A2 और B1 B2 मैं चेक कर रहा हूँ। अगर लेस देन 0 आया, अगर लेस देन 0 आता है तो मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव साइन लूंगा इस इक्वेशन में। पॉजिटिव किसके लिए, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए, न्यून कोण अर्धक के लिए। न्यून कोण अर्धक पूछा गया है तो मैं प्लस साइन ले लूंगा इस केस में, और माइनस साइन ले लूंगा फॉर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, अधिक कोण अर्धक के लिए। अगर इस कंडीशन में अपने से पूछा गया कि अगर लेस देन 0 आ रहा है और अपने से पूछा गया कि अधिक कोण अर्धक निकालो, तो मैं माइनस साइन लूंगा यहाँ पे। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर पूछा है तो मैं यहाँ प्लस साइन लूंगा। सेकंड उल्टा केस इसका, अगर चेक किया और ये जो वैल्यू है A1 A2 प्लस B1 B2 ये ग्रेटर देन 0 आ गई, तो ग्रेटर देन 0 आएगी तो यही बात उल्टी कर देंगे कि मैं माइनस साइन लूंगा फॉर एक्यूट न्यून कोण। न्यून कोण अर्धक के लिए तो माइनस साइन लेना है, और प्लस साइन लेना है फॉर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, अधिक कोण अर्धक के लिए। बात समझ गए होंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप है C1 C2 का साइन सेम करोगे, A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू चेक करोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको देख लोगे कि अगर लेस देन 0 है तो पॉजिटिव एक्यूट के लिए, नेगेटिव ऑब्ट्यूज के लिए, नेगेटिव एक्यूट के लिए, पॉजिटिव ऑब्ट्यूज के लिए इस केस में। फिर इक्वेशन में वैसे ही साइन अपन ले लेंगे। तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो सबसे पहले इक्वेशन को ऐसे कैसे लिखा, 12x प्लस 5y प्लस 7 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a का स्क्वायर 144 प्लस 25, ये हमेशा वैल्यू जो है 13 हो जाएगा, ये ना 169 बनेगा, 169 का स्क्वायर रूट 13 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन लिख दोगे यहाँ से 3x माइनस 4y माइनस 5 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16, फिर 5 हो जाएगा। ये 5 ये 13। अब यहाँ प्लस और माइनस हमें डिसाइड करना था, तो उसके लिए प्लस और माइनस डिसाइड करना दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। A1 A2 यानी कि माइनस 36 प्लस B1 B2 20, ये वैल्यू आ रही है अपनी लेस देन 0। लेस देन 0 आ रही है। साथ में पूछा गया है एक्यूट एंगल न्यून कोण अर्धक। देखो यहाँ से कंडीशन लेस देन 0 आ रही है और एक्यूट पूछा गया है, तो साइन कौन सा लेना है, प्लस साइन। यहाँ माइनस प्लस में से कौन सा साइन लेना है, प्लस साइन। तो मैंने यहाँ पे प्लस साइन ले लिया है, तो प्लस साइन से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लिखने की जरूरत भी नहीं, प्लस साइन रहेगा। तो यहाँ से अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको इससे 13 को इधर और 5 को इधर, और इक्वेशन को सोल्व करके x और y में एक इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज द कंप्लीट अबाउट एक बाइसेक्टर इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो चाहे ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो, सबके लिए तुम इस तरह से क्वेश्चन करो। देखो ऐसे ये सारी बात स्ट्रेट लाइन की हो चुकी है। इसका एक सब पार्ट होता है पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो अपन नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसमें करेंगे। वापस मैं वही बात कर रहा हूँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसको आगे बढ़ा पाऊँ और अच्छे से अच्छा अपना दे पाऊँ। ऑल द बेस्ट। आज तक कितने के लिए इतने ही, आगे जो भी वीडियो आएगा उसमें हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो सभी लोग रेगुलरली पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर वापस।